वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड है स्टैंडर्ड नोटेशंस के ऊपर, स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। ठीक है, किसी भी डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के आगे आता है। जैसे 2.45 पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल आता है। अगर मैं कहूँ 24.5 तो दिस इज़ नॉट एन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो डेसिमल इज़ ऑलवेज आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, तो शिफ्ट द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर नंबर राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है, अगर नंबर राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है उस केस में जितने नंबर से वो शिफ्ट हो रहा है उतनी 10 की पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है और जितने नंबर से वो शिफ्ट हो रहा है उतनी 10 की पावर माइनस में माइनस n हो जाता है। मतलब अगर मैं n नंबर से शिफ्ट कर रही हूँ, जैसे 24.5 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशंस के लिए। तो ये आपका कितना शिफ्ट हो रहा है, एक नंबर पीछे शिफ्ट हो रहा है। एक नंबर पीछे जब शिफ्ट होगा मतलब ये आपका राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है, तो राइट टू लेफ़्ट में प्लस में आता है, तो 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2.45 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे चेंज करेंगे। और अगर आपका राइट टू लेफ़्ट होगा तो प्लस में होगा, और अगर लेफ़्ट टू राइट होगा तो 10 की पावर जो है माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और डेसिमल जो है पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बुक में कर सकते हो। मॉडल 1 से स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले नंबर दे रखे हैं आपको, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मतलब पॉइंट जहाँ पे पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट जो है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो पॉइंट को मुझे कहाँ लाना है, 2 के पीछे लाना है। पहला नॉन ज़ीरो 2 है, तो यहाँ पे कितने नंबर शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर शिफ्ट करना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है, तो 10 की पावर 7। ठीक है, तो पॉइंट जहाँ पे नहीं होता इसका मतलब सबसे लास्ट में होता है, ज़ीरो सबसे लास्ट वाले ज़ीरो के बाद में है पॉइंट। ठीक है, तो कितने नंबर शिफ्ट हुआ, 7 नंबर शिफ्ट हुआ। राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई हो गया, और जो पॉइंट आ जाएगा वो 2 के बाद आ जाएगा, 2.16 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, अब सिमिलरली नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ देखोगे तो 11 प्लेसेस राइट टू लेफ़्ट, तो 10 की पावर 11, लेफ़्ट टू राइट 7, तो 10 की पावर आपका यहाँ पे जो नंबर है पहला नॉन ज़ीरो 5 है, तो 5 के पीछे नंबर लाना है मुझे, तो 5 के पीछे लाना है। इसका मतलब आप इस पॉइंट को या आगे वाले पॉइंट को 5 के पीछे लेके जाओगे तो लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा आपका कितने प्लेसेस से, 7 प्लेसेस से। तो यहाँ पे आपके पास जो 10 की पावर आएगी, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, 10 की पावर -7 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर -7 लिख लेना। और यहाँ पे भी नेक्स्ट में लेफ़्ट टू राइट हो रहा है तो आपका -5 आया, और राइट टू लेफ़्ट होगा 10 प्लेसेस से तो 10 आएगा। सिमिलरली 6 प्लेसेस से हो रहा है तो 10 की पावर 6 आया। अब लेफ़्ट टू राइट हो रहा है 9 प्लेसेस से तो -9 आया है। सिमिलरली लेफ़्ट टू राइट हो रहा है 5 प्लेसेस से तो -5 आया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, हर चीज़ को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो लास्ट के पीछे पॉइंट है, तो इसका मतलब मुझे ये 8 ज़ीरोज़ के आगे पॉइंट लाना है, मतलब 3 के बाद पॉइंट लाना है, मतलब 8 ज़ीरोज़ से पहले लाना है। तो मुझे शिफ्ट करना है राइट टू लेफ़्ट बाय 8 प्लेसेस। ठीक है, तो ये आपके पास 3 इंटू 10 की पावर, और जब भी राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होगा तो प्लस में आएगा। ठीक है, 8 प्लस में आएगा, जितने भी नंबर से आप शिफ्ट कर रहे हो उतनी 10 की पावर प्लस में आएगी। अब राइट टू लेफ़्ट 3 प्लेसेस से करना है मुझे तो 5 प्लस में आ जाएगा। अब राइट टू लेफ़्ट करना है 7 प्लेसेस से तो 7 आ जाएगा। अब राइट टू लेफ़्ट करना है 11 से तो 11 आ जाएगा। अब बी पार्ट क्या कहता है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ सेकेंड इन अ ईयर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन दोनों सेम ही होता है। तो 1 ईयर को सबसे पहले सेकेंड्स में चेंज करेंगे, तो नंबर ऑफ सेकेंड्स 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड हो गए। तो एक दिन में 24 हार्स होते हैं और एक हार में 3600 सेकंड होते हैं, तो कितने टोटल कितने हो गए, 86400 सेकेंड्स हो गए। अब 365 डेज में एक दिन में इतने सेकेंड्स आ गए, तो 365 में कितने होंगे, इतने सेकेंड्स होंगे। अब मुझे पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, 3 के बाद, पहला नॉन ज़ीरो 3 है उसके बाद, तो 7 जो है प्लेसेस शिफ्ट करने पड़ेंगे मुझे राइट से लेफ़्ट, तो 10 की पावर 7 प्लस में आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट में भी आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है।
थिकनेस है ह्यूमन हेयर की इतनी है, ठीक है, 0.005 सेंटीमीटर। तो अब 0.005 सेंटीमीटर, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर मैं लिखूंगी तो पॉइंट को 5 के पीछे लाना पड़ेगा। पहले नॉन जीरो के पीछे लाते हैं, तो पहला नॉन जीरो है 5, तो 5 के पीछे लाने के लिए हमें कितना शिफ्ट करना पड़ा, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना पड़ा 3 प्लेसेस से। तो लेफ्ट टू राइट में -3 पावर आती है, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में भी आपको लेफ्ट टू राइट 2 प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ा, तो यहाँ -2 पावर आएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थिकनेस ऑफ एन ह्यूमन हेयर इज रेंजेस फ्रॉम इतने से इतने, मतलब जो हेयर की थिकनेस है वो इतने से और इतने के बीच में लाई करती है। तो कहाँ से कहाँ लाई करी हमारी, स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से 5 × 10⁻³ टू 1 × 10⁻²। अब सिमिलरली बैक्टीरिया का साइज दे रखा है, तो आपको कितनी शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट बाय 7 प्लेसेस, तो -7 पावर आ जाएगी। लेफ्ट टू राइट बाय 5 प्लेसेस, तो यहाँ -5 पावर आ जाएगी। लेफ्ट टू राइट बाय 6 प्लेसेस, तो -6 पावर आ जाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली बी पार्ट में क्या है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इतनी है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इट वुड ट्रेवल इन 2 hours and 40 minutes इन साइंटिफिक नोटेशंस। अब सबसे पहले 1 घंटे में वो इतने किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो अब मुझे कितना चाहिए, 2 घंटे 40 मिनट में वो कितने ट्रैवल करेगा। तो 40 मिनट की तो बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे घंटे के बारे में पता है, तो इन दोनों को मैंने हार में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हार में कन्वर्ट करने के बाद ये 2 hour 40 minutes विल बी इक्वल्स टू 8 and 1/3 8/3 हार, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक हार में होता है 1.024 × 10⁻³ तो 8/3 में कितना होगा, 8/3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 8/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 2730.606, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसका मतलब पॉइंट को आपको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 के बाद और 7 के आगे। तो कितना शिफ्ट हुआ, 3 प्लेसेस से शिफ्ट हुआ और आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, तो आपके पास 2.7 × 10⁻³ आ गया, ठीक है। तो ये नोट इसीलिए लिखवाया है कि 10⁻n होगा पॉजिटिव n, अगर आप शिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो -n होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको आपको ओरिजिनल नोटेशंस में लिखना है। ओरिजिनल में लिखना है तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव पावर आ रही है, तो पॉजिटिव में हम वहाँ कहाँ क्या कर रहे थे, पॉजिटिव में हम कर रहे थे वहाँ पे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। पॉजिटिव में हम अगर हम राइट टू लेफ्ट प्लेसेस कर रहे हैं, कम पॉइंट को पीछे से उठा के आगे लेके जा रहे हैं, तो पीछे से उठा के आगे लेके जा रहे हैं, तो उस केस में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ होगा, पीछे होगा उतने प्लेसेस। अगर पॉजिटिव से ऑलरेडी उसी चीज़ को उल्टा समझना है, ठीक है। तो अगर पहले हम क्या करते थे, पॉइंट अगर पीछे है और उसे आगे लेके जाते हैं, तो जितने नंबर से आप आगे लेके जा रहे हो उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर में डाल के, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो ये नोट क्या कहता है, ये नोट नेक्स्ट चीज़ के लिए है कि अगर 10 की पावर n आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है पॉजिटिव में, ठीक है, 10 की पावर n आपको पॉजिटिव दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करोगे, जो भी डेसिमल है उसे शिफ्ट करोगे, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे। मतलब ऊपर जैसे हम कर रहे थे उससे उल्टा है, क्योंकि प्रोसीजर उल्टा हो गया ना। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड नोटेशन दे रखी है, हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, वहाँ ओरिजिनल से स्टैंडर्ड निकालते थे, ठीक है। तो प्रोसीजर उल्टा हो गया, तो आपको उल्टा प्रोसीजर करना है। तो अगर पॉजिटिव दे रखा है तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा, और अगर नेगेटिव दे रखा है तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा। आप देखो पॉजिटिव दे रखा है तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट बाय 4 प्लेसेस, तो लेफ्ट टू राइट बाय 4 प्लेसेस, तो इसका मतलब 5 हो गया एक प्लेस, फिर उसके बाद आपको 3 0 और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 प्लेसेस मूव करना है, उसके बाद पॉइंट लगेगा। अब 9 है तो 9 प्लेसेस लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब 9 प्लेसेस और डालने पड़ेंगे, तो 4 तो इसके पास ऑलरेडी है पॉइंट के बाद, और इसके बाद आपको 5 zeros और लगाने पड़ेंगे, तो -4 है, तो -4 में क्या होता है, आपको राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, कितने प्लेसेस से, 4 प्लेसेस से। तो 4 प्लेसेस से राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो इसका मतलब पॉइंट जो है आगे जाएगा, पॉइंट आगे जाएगा। इसका मतलब आप क्या करोगे कि 7 के आगे कितने और 0 लगाओगे, 3 और 0 लगाओगे। सिमिलरली ऐसे ही आपका -12 है, तो इसका मतलब 9
9 के आगे मतलब ये 2 जहाँ से पॉइंट शिफ्ट हो रहा है उससे आपको 12 प्लेसेस और आगे करना है, ठीक है। तो 12 प्लेसेस, एक तो 9 था ही ऑलरेडी, ठीक है, और ऊपर से आपने 11 जीरोज आगे ऐड कर दिए। अब 12 प्लेसेस लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किए तो इतनी जीरोज लग गई। अब 23 लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किए तो इतनी जीरोज लग जाएंगी, ठीक है। 3 तो ऑलरेडी हैं, आप 23 प्लेसेस से मूव करना है तो 20 जीरोज और लग जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में भी यही है आपका, ठीक है। तो 7 प्लेसेस नेगेटिव पावर है तो इसका मतलब राइट टू लेफ्ट 7 प्लेसेस से, तो 7 प्लेसेस से राइट टू लेफ्ट किया तो जीरोज ऐड कर देने हैं आपको बस, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो जीरोज आगे की तरफ, जहाँ पे भी वो बोल रहा है लेफ्ट की तरफ जीरोज ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ जीरोज ऐड करो और पॉइंट लगा दो आगे, और अगर राइट की तरफ हो रहा है तो राइट की तरफ जीरोज ऐड करके पॉइंट लगा दो। अब 5 प्लेसेस राइट टू लेफ्ट तो इसका मतलब आगे की तरफ जीरोज लगा दो, एक तो पहले से ही 3 है, उसके बाद आपको 4 जीरोज और लगाने पड़ेंगे, ठीक है।